वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू 2.0। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति की आज हम अपनी पहली क्लास करेंगे। और आज हम पहली क्लास में अपना त्रिभुज का गिनना, यानी एक त्रिभुज दिया होता है उसमें उसके भागों को गिना जाता है, तब मतलब इसमें मतलब कितने ज्यादा त्रिभुज हैं। तो आज हम त्रिभुज को मतलब अपनी पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से मतलब बिल्कुल शून्य से सीखेंगे, जहां से कि हमें मतलब आगे आने वाली क्लास में कोई परेशानी ना हो। इससे अगली क्लास में थोड़ा कठिन कराएंगे, लेकिन आज हम बहुत ही बेसिक से कि त्रिभुज को कैसे काउंट किया जाता है, त्रिभुज का गिनना यानी ट्रायंगल। जैसे हम बेसिक चलें, जैसे हम फर्स्ट त्रिभुज बनाए, यहाँ पे ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक। और हम यहाँ पे इस तरह और कर दें, ये हमारी कौन सी आकृति है, फर्स्ट आकृति है त्रिभुज की। तो इसमें बोला जाता है कि इसमें अगर हम देखें कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें हम त्रिभुज गिनते हैं बहुत ही सिंपल से वेस, बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक जाएंगे। जैसे हमारे त्रिभुज है, इसमें 1 2 और एक ही पूरा वाला होता है 3। तो इसमें हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, यानी 1 2 और एक पूरा वाला, कितने हो गए 3। अब 3 त्रिभुज होते हैं, ये तो सिंपल है। अब थोड़ा बड़ा सा देखें और उसके बाद इसे मतलब अपनी ट्रिक से देखेंगे कि ट्रिक से मतलब किस प्रकार से एग्जाम में हमें गिनना है, ताकि एग्जाम में हम इस तरह ना करके अपनी अच्छी सी ट्रिक लगाएं और ट्रिक से उसको सीख लें, ठीक। अब दूसरा, जैसे ये हो त्रिभुज, ये वाला, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें त्रिभुज पूछे जाते हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाया ताकि साफ दिखे। ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इस तरीका से और इस तरीका से। अब इसमें त्रिभुज देखें कितने हैं, तो इसमें त्रिभुज इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 तो ये हो गए, और एक हमारे ये हो जाता है 4, और एक ये हो जाता है 5, और एक ये पूरा वाला भी साथ में गिना जाता है। यानी दोबारा देखें, ऐसे देखना, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद में एक ये वाला गिना जाता है, दोबारा से 1 2, मतलब 3 तो हमारे पहले से थे, और एक ये वाला कितने हो गए 4। अब एक ये वाला पूरा यहां से यहां तक का कितने हो गए 5, और एक ये वाला पूरा यहां से यहां तक का, तो हमारे त्रिभुज इसमें कितने हो गए 6 त्रिभुज हो गए। 3 ये और 3 हमने और अपने और तरीका से गिने, तो हमारे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल शून्य यानी बेस से समझ रहे हैं। अब ट्रिक से अगर हम चाहते इसे गिनना, तो मतलब कैसे गिनते, और यहाँ पे चित्र बना लें त्रिभुज का इस तरीका से। जैसे ये हमारा त्रिभुज है और अब हमें इसमें गिनना है। तो जब हमें त्रिभुज मतलब कई सारे त्रिभुज दे रखे हो, उसमें कई सारे भाग दे रखे हो, तो हमें गिनने में क्या हो मतलब परेशानी होगी। तो हम अपनी ट्रिक से मतलब हमें बेस देखना है। बेस का मतलब यहाँ पे आधार, कि मतलब हमारे आधार कितने बनने हैं त्रिभुज में। यहाँ पे तो हमारे आधार बनने हैं, इसमें एक ये बनना है, 1 2 और 3 आधार बने। बहुत ही अच्छे से समझना है, यहाँ पर त्रिभुज में हमारे कितने आधार बने 3। जब हमारे 3 आधार बने तो हम सबको इनको ले प्लस कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और 3 6 त्रिभुज। बताओ, ट्रिक अच्छी है मेरे दोस्तों। अगली और शेप देखेंगे, अगली शेप में यानी अगली आकृति में और थोड़ा और बड़ा करके बनाएं। इस तरीका से, और इसमें 1 2 और 3। अब इसमें हमें त्रिभुज देखने हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना बेस देखना है। बेस मतलब यहाँ पे हमारे बेस आधार पे कितने ज्यादा कॉलम बनने हैं, यानी कितने ज्यादा खाने बनने हैं हमारे कॉलम पे। तो देखें 1 2 3 4। आप सबके लिए हमें पूछा जाए पेपर में, इस प्रकार से आकृति आ जाए कि हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा त्रिभुज मतलब काउंट करके कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबके लिए मतलब इस तरीका से प्लस कर देना है, 1
2 3 4। तो जब हम सबको ले प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10 यानी 10, जिसमें हमारे 10 त्रिभुज हैं। ये तो हमारा बिल्कुल ही सिंपल था कि हम मतलब त्रिभुज को मतलब इस तरीका से गिन सकते हैं। अब थोड़ा और इसमें कठिन की ओर चलते हैं, तो ये मतलब मिटा दें पहले और उसके बाद थोड़ा कठिन की तरफ बढ़ते हैं। और स्पीड से अब मेरे दोस्तों अगला स्टेप आता है हमारा थोड़ा सा इसी से मिलता हुआ। जैसे कि हमने त्रिभुज बनाया इस तरीका से, ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब हमने इसमें इस तरीका से और कॉलम बनाई इस तरीका से, और यहाँ पे एक और खींच दिया। ये हमारा दूसरा स्टेप है त्रिभुज को गिनने का। ऐसे में पूछा जाता है इसमें त्रिभुज बताइए, इसमें मतलब हमारे कितने त्रिभुज हैं। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि हमारे आधार पे मतलब कितने कॉलम बनने हैं। तो यहाँ पे हमारा बनना 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सेम कंडीशन हमें ऊपर लगानी है अपनी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे क्या हो रहे हैं, त्रिभुज ही तो बनना है ऊपर के लिए। तो हमें क्या करना है 1 2 3, तो मतलब दोनों को ऐड करने नहीं है। यहाँ पे हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बनने हैं कितने हो रहे हैं 6, और यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं 6। तो दोनों को जोड़ के हमारे यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्तों, 12 त्रिभुज बनेंगे हमारे, अगर पेपर में आए इस तरीके की कंडीशन तब। ये हमारा स्टेप नंबर 2। अब देखते हैं और स्टेप, जैसे इस तरीका से आ जाए। ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज के बाद में एक इस तरीका से दे दें और एक इस तरीका से और एक ऐसे कर दें। अब बताने हैं कि अब हमारे इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये हमारी आकृति नंबर 4 मान लें और ये आकृति नंबर 5 मान लें। ठीक, अब हमारे इसमें त्रिभुज पूछे जाएं कि इसमें कितने ज्यादा त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज गिनना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका अपना जो हमें बेस समझाया, हमने बेस समझा था उसी अपने बेस को ध्यान में रखकर बताना है। जैसे हमें यहाँ पे गिनेंगे 1 हमारा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ तक तो हो गए हमारे। अब हमें ऊपर देखना है, ऊपर अब ये नहीं देखना है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलम बेस कितने बनने हैं 1 और 2, आगे तो कॉलम खाली है, यानी हमारा जो खाना है यहाँ तो खाली है, तो उसे तो हम गिनेंगे नहीं। तो हम तो यही गिनेंगे अपने 2 3 6, तो ये हमारे यहाँ बनेंगे और 2 और 1 3 यहाँ पे ये बनेंगे। तो हमारे टोटल कितने बनेंगे 9 त्रिभुज बनेंगे इसमें। ठीक, ये हमारी 5 आकृति है। मतलब हम अपनी छठी आकृति थोड़ी सी बड़ी करके बनाए, जैसे हमारी छठी आकृति है थोड़ा बड़ा करके। अब हमें इसमें थोड़ा और देखना है कि हमारे इसमें कैसे बनेंगे। ठीक, तो हम ऐसे करें 1 और 2। ठीक, अब यहाँ देखें एक लाइन बना दें और एक लाइन और बना लें इसमें। ठीक, एक लाइन बनाने के बाद में और उसके बाद में यहाँ देखें। अब देखें मेरे दोस्तों, इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे हमारे, तो हमें कुछ नहीं करना है, अपना वो सिंपल ट्रिक लगानी है कि इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे हमारे। हमें अपने बेस पे देखना है कि हमारा 1 2 और 3। ठीक, अब हमें यहाँ देखना है हमारे यहाँ पे कितने बेस हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, 2 और एक ही हो रहा है, 3 और एक ही हो रहा है, 4। अब हमें यहाँ देखना है अपने यहाँ कितने हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे देखने के लिए या तो हम ये करें, मतलब एक लाइन और बढ़ा दें और एक ऐसे कर लें। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज हम देखेंगे। अब हमारे इसमें त्रिभुज मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, मतलब फुल कितने हैं। तो अब यहाँ पे बेस देखेंगे हमारा 1 2 3 4 5। तो मेरे दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है कि हमारे त्रिभुज मतलब किस तरीका से इसमें काउंट होने हैं।
यहाँ पे हमने देखा तो हमारे बने 1 2 3, यहाँ पे हमने देखा हमारे बेस बने 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे बेस मतलब ऊपर के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कितने बनते हैं टोटल, यहाँ से कितने निकल के आते हैं हमारे 4 5 9 3 12 14 और 1 15, तो यहाँ से निकल कर आए हमारे, और यहाँ से 4 3 7 2 9 और 1 10 यहाँ से निकल के आए हमारे, और 3 2 5 और 1 6 हमारे यहाँ से निकल के आए। तो हम देखेंगे कि हमारे इस त्रिभुज में हमारे टोटल कितने ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की आकृति है। तो देखेंगे हमारे कितने हो गए 15 और 10 25 और 6 31। तो हमारे इसमें कितने त्रिभुज हैं 31 त्रिभुज हैं। तो हम त्रिभुज को मतलब इस तरीका से गिने। तो हमारी ये त्रिभुज की पहली क्लास है जिसमें हमने केवल बेस के द्वारा इन्हीं आधार से अपने त्रिभुजों को काउंट करना सीखा, लेकिन एग्जाम में इससे भी कठिन आता है। और आज हमारी ये त्रिभुज की कौन सी क्लास है मेरे दोस्तों, आज हमारी त्रिभुज की ये प्रथम क्लास है जिसमें हमने बेस से आधार से यानी बेसिक से त्रिभुजों को गिनना सीखा। इसकी अगली क्लास में इससे मतलब थोड़ा कठिन मतलब किस तरीका से गिना जाता है वो हम इसकी अगली क्लास यानी पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों थैंक्स।